आपकी हर तरह की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। नहीं करण, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम भी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल दोबारा आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तुम जा सकते हो। माँ तुम कहाँ हो माँ? माँ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? कब तक तुम मुझे अपने से दूर रखोगे? कब तक माँ? कब तक? माँ माँ मेरे बच्चे कैसा है तुम? माँ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? तुमने भी मुझे दूसरों की तरह पराया कर दिया। नहीं बेटा, क्या करूं? तुझे इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती बेटा। तुमने क्यों छोड़ा है मुझे ऐसी हालत में माँ? माँ क्या तुम भी मुझे पागल समझती हो? मैं पागल नहीं हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ। जानती हूँ तो पागल नहीं है। अरे पागल तो ये सारे लोग हैं जो तुझे पागल समझते हैं। तू पागल नहीं है। तू मेरा बेटा है, बिल्कुल ठीक है तू। फिर मेरे हाथ खोल दो ना माँ। माँ देखो ना, इस तरह बनते बनते मेरे हाथ कितने छिल गए। मुझसे इस तरह बैठा भी नहीं जाता है माँ। माँ अगर मुझे नहीं खोलोगी ना तो मैं मर जाऊंगा माँ। मैं भी तुमसे दूर चला जाऊंगा। नहीं निशिता की तरह। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे कभी नहीं बोलते। तू मुझसे दूर नहीं जाएगा, तू मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। रोहिणी, ये क्या? देखिए ना देव बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ ये ठीक हो गया या क्या तुम भी इसके साथ पागल हो गई हो? नहीं बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे हाथ खोल दीजिए ना बुआ जी, मैं थक गया हूँ भगवान के लिए, प्लीज। हाँ देखिए ना, इसकी हालत देखिए ना। अगर ये इसी तरह बंधा रहा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इसे। ठीक है, अगर तुम इसे आजाद करना चाहती हो तो कर दो। माँ लेकिन अगर इसे फिर से दौरा पड़ा तो इसे पागल खाने भिजवाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं दीदी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बुआ जी। मैं आपको बिल्कुल तंग भी नहीं करूंगा, सच में। हाँ रोहिणी, हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाना चाहती हो तो ठीक है,
खोल दो इसके हाथ। माँ 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 खोल दो ना माँ, माँ प्लीज, माँ मैं पागल नहीं हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ माँ, माँ प्लीज माँ, माँ माँ क्या बात है माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू तो अब मेरी किस्मत में ही लिखे हुए हैं, जो शायद जिंदगी भर बहाने पड़ेंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? तो और क्या कहूँ मैं? कहने को तो भगवान ने मुझे 2-2 बेटे दिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, एक बेटा है जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, और दूसरा जिंदा तो है लेकिन जिंदगी का मतलब नहीं मालूम है उसे। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ माँ जी। नहीं वो, तुम मेरी तकलीफ देख सकती हो लेकिन समझ नहीं सकती। मैं तो रोज इस तकलीफ को महसूस करती। आज जब मैंने अपने देव को कैद में देखा ना, तो मेरे अंदर की ममता उसे आजाद करने के लिए तड़प उठी। लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ कर पाती, दीदी ने मना कर दिया। लेकिन माँ जी, जब आप देव को आजाद करना चाहती थी तो बुआ जी ने क्यों रोक दिया आपको? इसलिए कि दीदी को लगता है कि देव का यूं आजाद घूमना उसके खुद के लिए हो सकता है। लेकिन माँ जी, इस बारे में तो आप खुद सोचिए। अब इसमें सोचना कैसा बहू? एक बार अगर दीदी ने मना कर दिया तो कर सकते हम? कुछ नहीं। कृष्णा के पापा के जाने के बाद दीदी को इस घर में हम लोगों ने बड़ा मान लिया है, और इसीलिए उनके हर फैसले पर अमल करते हैं। लेकिन माँ जी, आप बुआ जी के फैसले पर अमल करने की बजाय खुद फैसला क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा के पापा के जाने के बाद जब उन्हें इस घर में बड़ा मान लिया है तो उन्हें इस घर में हर फैसला करने का अधिकार भी दिया गया है, और हमारे संस्कार ये इजाजत नहीं देते कि हम उनके किसी भी फैसले के खिलाफ जाएं। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। देव, भाभी, देव क्या सोच रहे थे? मैं क्या सोचूंगा भाभी, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। मैं जानता हूं भाभी, जो मैं चाहता हूं ना वो हो नहीं सकता है, और जो हो नहीं सकता है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। भाई? भाभी, भाई कहाँ है? क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो?
हाँ भाभी, मैं भाई से मिलना चाहता हूँ। मैं बंधे हो। हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ, हाथ खुल भी तो सकते हैं। नहीं, मेरे खुले हुए हाथ देखकर बुआ जी बहुत गुस्सा होंगी। क्यों गुस्सा होंगी? क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं भाभी, मैं पागल नहीं हूँ। तो क्या तुम हाथ खुलने के बाद चिल्लाओगे? बिल्कुल नहीं भाभी। तो फिर मैं तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ। सच? हाँ देव। लेकिन एक बात देव, तुम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना जिससे बुआ जी को फिर से तुम्हारे हाथ बंधवाने का मौका मिले। ठीक है भाभी, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। माँ जी, किस्मत ने केके को बचाया है, भरोसा रखिए, वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। इसी भरोसे पर तो जिंदा हूं मैं, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था मुझे। माँ जी, तू रो क्यों रहा है? माँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ माँ। हाँ हाँ बेटा, तू मेरे साथ तो रहता है। नहीं माँ, मैं इस घर में रहकर भी आपसे दूर रहता हूँ। मेरी नजरें हमेशा आपका इंतजार करती है माँ। आपने भी औरों की तरह मुझे पराया कर दिया। नहीं बेटा, देख, किसी मजबूरी की वजह से एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर तो कर सकती है, लेकिन पराया कभी नहीं कर सकती। अरे ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। माँ, भाई कहाँ है माँ? भाई कृष्णा अपने कमरे में है। मैं भाई से मिलना चाहता हूँ माँ। हाँ, जाकर मिल ले। मिलो भाई से। जाकर मिल ले। भाई, देखा माँ जी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा जल्दी हमारा केके भी अच्छा हो जाएगा। यकीन मानिए करण साहब, इस बार उसके जिंदा रह जाने में मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है रॉकी, जो हमने तुम पर भरोसा किया। तो फिर एक बार और भरोसा करके देखिए। यही बात तुम पिछले कितने दिनों से कह रहे हो, और तुम्हारे पर भरोसा कर हम अपनी मंजिल से कितने दूर होते जा रहे हैं। यू नो दैट। क्या करूं साहब, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है रॉकी, बल्कि तुम्हारी ताकत खत्म होती जा रही है। जो तुम एक अधमरे आदमी को भी नहीं मार सके। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है रॉकी। तुम करण को जान से मारकर अपनी जान बचा सकते हो, और इस बार अगर तुम उसे नहीं मार पाए ना, तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे।
बहुत बड़ी सेवा की जा रही है अपनी सासू माँ की। इसे कहते हैं पहले जख्म देना, उसके बाद मरहम लगाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सेवा भावना देकर हम ये भूल जाएंगे कि इस घर को इस हालत में पहुंचाने वाली तुम हो? लोग अगर ये समझते हैं कि चांद के आने से अंधेरा हो जाता है, तो इसमें चांद की क्या गलती बुआ जी? बल्कि लोगों को उस चांद को सराहना चाहिए जो अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी देने की कोशिश करता है। तो तुम अपने आप को चांद समझती हो? मगर ये बात मत भूलो कि ग्रहण लगा हुआ चांद कभी रोशनी नहीं देता। वो अपने साथ बदनसीबी लेकर आता है, जिस तरह तुम इस घर में लेकर आई हो। तुम चाहे इस घर की अपनी सासू माँ की कितनी भी सेवा क्यों ना कर लो, मगर तुम्हारे चेहरे से ये बदनसीबी का दाग कभी नहीं मिटने वाला, समझी तुम? वैसे भी तुम्हारी ये तीमारदारी तुम्हारी सासू माँ का इलाज नहीं कर सकती। जरा सोचो बहू रानी, भगवान न करे अगर कृष्णा को कुछ हो जाए तो? सॉरी बुआ जी, मुझे आपकी तरह बुरा सोचना नहीं आता। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते, अच्छा चाह भी नहीं सकते, तो कम से कम अच्छा सोच तो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से किसी की किस्मत बदली नहीं जा सकती बहू रानी। जिसकी जब मौत लिखी होती है उस वक्त आ ही जाती है, उसे कोई रोक नहीं पाता। लोग ये क्यों भूल जाते हैं बुआ जी कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। अगर कोई मौत को रोक नहीं सकता तो जिंदगी को छीन भी नहीं सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहू रानी। अगर हम किसी की जिंदगी छीन नहीं सकते तो किसी को जिंदगी दे भी नहीं सकते, तो फिर ये सेवा का नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है बुआ जी। अपनी सास की सेवा करने में जो सुख मिलता है उसे ऐसे ही बहू समझ सकती है जिसे ससुराल में रहने का मौका मिला। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो करती है,